ठीक है, अभी दिख रहा है ये स्लाइड? आर्यन्स नॉलेज इंस्टीट्यूट दिख रहा है अभिषेक मंदार हाँ लोगों? हाँ हाँ सर। ओके, अभी कुछ दिख रहा है? गुड। यस, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखे हैं, जीएसटी रेट्स। जीएसटी रेट दिखे अभी? हाँ अभी अभी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जीएसटी रेट। ओके, तो चलो देखो, ये तुम्हारे जीएसटी रेट्स हैं। जीएसटी में जो आते हैं, हाईएस्ट रेट है अभी तक 28%, एंड उससे कम है 18, फिर 12, फिर 5, 3, 0.25, 0%। 0% में वो सारे गुड्स आते हैं जो एक्चुअली टैक्स फ्री है, टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बोला है इस पर 0% लगेगा। ठीक ओके। है, 0.25 नॉर्मली उन पर लगता है, ज्वेलरीज हो गए, कॉस्टली आइटम्स हो गए ना, इन पर, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। उन पर टैक्स भी ओके। ज़्यादा लगा देंगे तो वो और महंगे हो जाएंगे। ठीक है, 3% भी फिर अलग कैटेगरी के गुड्स के लिए होता है। 5% जो है, 5% नॉर्मली इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, 5% एंड 12% ये कॉमन रेट्स हैं इंडिया में। ठीक है, 18% भी काफ़ी फेमस है, दिस इज नॉर्मली फॉर द सर्विसेज। एंड 20% ये भी एक कैटेगरी है जिसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी के एंड डिफरेंट शेड्यूल्स के गुड्स रखे हैं। वो शेड्यूल्स हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट ये कॉमन रेट है। अब अगर आईजीएसटी लगेगा तो ये रेट लगेगा डायरेक्ट। एंड अगर ओके। इंट्रा स्टेट सेल होगा तो क्या होगा अपना, हाफ हाफ हो जाएगा। 5% की जगह पे वो सीजीएसटी 2.5 एंड एसजीएसटी 2.5 ऐसा ओके होगा। सर। ठीक है, अब देखो, ये कुछ जीएसटी रेट्स हैं, ये जरा हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, जीएसटी रेट्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के लिए क्या रहेंगे ये रेट? फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, दिख रहा है क्या ये पेज? हाँ दिख रहा है। ठीक है, फॉर इंटरस्टेट सप्लाई मतलब महाराष्ट्र टू गुजरात, गुजरात। IGST rates are IGST rates are nil, 0.25, 3%, 5%, 12%, 18, 20. And for intrastate supply, CGST will be 50% of IGST, IGST का 15%। ये जो रेट्स दिए थे ना, हाँ। IGST के रेट ओके। है, IGST के रेट का हाफ हो जाता है, 50-50% हो जाता है। ओके। Besides compensation cess is applicable in the case of supply of tobacco products, पान मसाला, मोटर कार, coal, aerated waters, etc. ये सब अदर गुड्स है जिन पे इस जीएसटी हाँ। के अलावा एक एक्स्ट्रा सेस भी लगता है। वो फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं, हमको काम नहीं करना है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट नहीं करना। सीजीएसटी रेट्स फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखो सर्विसेज के लिए इंडिया में क्या रेट है? सर्विसेज के लिए फ्लैट रेट है 18%। ओके सर। कॉमन रेट 18% है, बट कुछ और भी छोटी मोटी सर्विसेज ऐसी है जिनको देखो 5%, 12% एंड 28% में रखा है। फ्यू सर्विसेज है, देखो फ्यू केसेस। और यही जब इंट्रास्टेट की बात आ जाएगी, इंट्रास्टेट, तो इंट्रास्टेट हाँ। में हाफ हो जाएगा रेट। समझ रहे हो ना? ओके। हाफ। हाँ। अभी जैसे टीचिंग सर्विसेज, अगर टीचिंग सर्विसेज उस पर भी 18% लगता है, लेकिन अगर मैं तुमको टिटवाला से टिटवाला में सर्विस दे रहा हूँ तो मैं तुमको हाफ हाफ लगा के दूंगा। सीजीएसटी 9%, ओके। एसजीएसटी नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये ध्यान से सुनो, इम्पोर्ट मतलब फॉरेन कंट्री से गुड्स आ रहे हैं इंडिया में। अब फॉरेन हाँ। कंट्री से गुड्स आ रहे हैं तो ये उस कैटेगरी में नहीं है, इंट्रा इंटर इसमें नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा एक स्टेट से दूसरे में है कि विद इन द स्टेट, ये तो आउट ऑफ इंडिया आ रहा है। हाँ। तो इम्पोर्ट पर ऑलवेज आईजीएसटी लगता है। ये देखो, ओके। आईजीएसटी लगता है, लेकिन पहले वो कस्टम हाउस से आता है ना, एयरपोर्ट से हाँ। डॉक टैक्स आएगा, तो वहाँ पे पहले कस्टम ड्यूटी लग जाता है। तो देखो, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू बेसिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशनल सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये सब टैक्स पहले वहाँ पे लगाता है। फिर उसके बाद ओके। जैसे वो लैंड में एंटर होता है, किसी स्टेट में एंटर होता है, तो आईजीएसटी लगता है। ओके।
तो ये ध्यान रखो, कभी भी इंपोर्ट वर्ड आया ऑब्जेक्टिव में आता है, इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगता है? इंपोर्ट पर सिर्फ आईजीएसटी नहीं लगता है, इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगता है, उसके बाद आईजीएसटी लगता है। ओके। बाहर से इंडिया में आया, कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम है ना ये, कंजम्पशन बेस्ड, जहाँ पे हाँ, कंज्यूम होता है वहाँ पे टैक्स। फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया तो टैक्स लगेगा, लेकिन अब उसका अपोजिट एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो हमने सीखा था ऑलरेडी, इंडिया से बाहर जाता है नो टैक्स। तो देखो एक्सपोर्ट हैज जीरो ओके। रेट, दैट इज हैव नील रेट ऑफ टैक्स, समझ रहे हैं? कोई टैक्स नहीं आता। तो ये चार रेट है। गुड्स के लिए देखो ऊपर वाले रेट, सर्विसेज के लिए हाँ, सेकंड पॉइंट, इंपोर्ट के लिए थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट के लिए फोर्थ। चलो अब देखो जीएसटी कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होता है, कहाँ कहाँ तक लग रहा है, कमेंसमेंट क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, एंड जीएसटी के लॉस क्या है इंडिया में, ये तुमको याद करना है, ठीक है? ओके। हाँ, देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट, ये इंडिया में चार एक्ट है। सीजीएसटी एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, सेंट्रल लेवल पर जो टैक्स कलेक्ट करना है। एसजीएसटी वो देखो हाफ स्टेट वालों के लिए, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए, आईजीएसटी ओवरऑल इंटीग्रेटेड जब इंटरस्टेट आएगा, ठीक है? ये टेबल है देखो, ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कैसे कैसे इस एक्ट में बोला गया है ये सब। तो देखो सीजीएसटी कब आता है, ये देखो सीजीएसटी स्टेट्स ऑफ इंडिया, किसी भी इंडियन स्टेट में आ जाएगा, किसी भी यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, भले वो विथ लेजिस्लेचर हो, हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेचर या विदाउट हाँ, लेजिस्लेचर। अगर एक स्टेट से उसी स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी में, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लिया था हमने, दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली में गुड्स जाएगा, दिल्ली से दिल्ली में, तो बिल में क्या लगता है? सीजीएसटी लगेगा, और सीजीएसटी के साथ क्या एसजीएस, आएगा? एसजीएसटी लगेगा। यूट्यूब। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में एसजीएसटी हाँ, लगेगा, याद है ना? हाँ, यही तुम लोग जैसे कि ध्यान रखो, ये दमन एंड दीव है ना, दमन एंड दीव, हाँ, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड दीव में कुछ गुड्स खरीदा बेचा तो वहाँ पे क्या आएगा? सीजीएसटी आएगा अपना, सीजीएसटी के साथ क्या आता है? एसजीएसटी। एसजीएस। पक्का? सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी आएगा, यूनियन टेरिटरी है, सीजीएसटी के हाँ, साथ यूनियन यूटीजीएसटी, सीजीएसटी लेकिन हर स्टेट में आते हैं। एसजीएसटी देखो कहाँ कहाँ पे आएगा, सिर्फ सारे स्टेट्स में आएगा, एंड हाँ, यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे उनका लेजिस्लेचर है। दो ही है ऐसे, कौन कौन से? दिल्ली एंड, पंडित। ठीक है, वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है? नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी किधर आता है? सिर्फ यूनियन टेरिटरीज, उन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे उनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे आता है। एंड आईजीएसटी जैसे इंट्रास्टेट आया, देखो कैटेगरी, इंट्रास्टेट आया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, तुरंत आईजीएसटी आएगा, वो सारी कैटेगरी हट जाएगी, ओके समझ सर। रहे हो? नेक्स्ट देखो, जीएसटी के लॉस डिस्कस कर लेते हैं हम, उन्हीं एक्ट के हिसाब से इनके लॉस भी हैं। ये देखो, एज पर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एम्पावर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी, लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी मतलब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सके, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सके, तो उन्होंने जीएसटी का जो ड्यूल जीएसटी मॉडल था उसमें ये एक्ट लेके आए, एंड द फॉलोइंग लॉज आर इनेक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। वो डेट हमने ऑलरेडी सीखा था, 1 जुलाई हाँ, 2017 के बाद। 70, क्या हुआ? 2017। हाँ 2007, क्या बोला मैंने? नहीं, मैं भी वही बोल रहा ठीक है, 1 जुलाई 2017। चलो अब देखो ये लॉज है, मेन यहाँ पे तीन है, बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं उनका भी मीनिंग बताता हूँ। ये देखो इजी बहुत है, आराम से याद होता है। ये देखो अपना सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 इसलिए लेके आए कि जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वो, ये देखो, टैक्स लेवी कर सके, टैक्स हूँ। कलेक्ट कर सके, ठीक है,
सीजीएसटी के नाम का टैक्स लेवी कर सके, सीजीएसटी के नाम का टैक्स कलेक्ट कर सके ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सेम स्टेट या तो सेम यूनियन टेरिटरी। एंड यही ये देखो नीचे एसजीएसटी एक्ट क्यों लेके आए, एसजीएसटी एक्ट स्टेट के लिए लेके आए कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर सके, टैक्स कलेक्ट कर सके। कौन से नाम का टैक्स? एसजीएसटी टैक्स कलेक्ट, वो भी किस पे होगा? इंट्रा स्टेट पे। कोई महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र एसजीएसटी लगेगा, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सीजीएसटी लगेगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ तो सब लैंग्वेज कॉपी पेस्ट होगी, एक्ट का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझ रहे हो? एंड इधर लेवी एंड कलेक्ट यूटीजीएसटी। एंड नेक्स्ट आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे एक बस मिस्टेक हुआ है, ये सीजीएसटी नहीं होगा, ये क्या रहेगा यहाँ पे? आईजीएसटी एक्ट बोलेंगे इसको, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, सब 2017 है, यहाँ पे रहेगा आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी किस लिए है? ये इंटरस्टेट के लिए रहेगा, टू लेवी कलेक्ट आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है बस, ये इंटरस्टेट के लिए रहेगा, तो मैं तुमको करेक्ट करवा देता हूँ। तो इसकी जगह पे अपना आएगा इंटर स्टेट, समझ रहे हो? हाँ। और ये पढ़ते समय ये सारे वर्ड्स बहुत ध्यान देने हैं, लेवी एंड कलेक्ट, ठीक है। बार बार देखो, लेवी एंड कलेक्ट, लेवी एंड कलेक्ट, ये सारी चीजें तुमको बार बार ध्यान देनी, क्लियर? एंड यहाँ पर ये जो था ये भी अपना सीजीएसटी एक्ट नहीं था, ये कौन सा था? आईजीएसटी एक्ट 2007, समझ रहे हो? ठीक है। और एक एक्स्ट्रा एक्ट बनाया था जिसका यूज सिर्फ कितना था वो देखो, सीजीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स, कंपनसेशन टू स्टेट, इसका क्या था? अब देखो एक डेट बताओ, कौन सी डेट से जीएसटी आया? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जो ये टैक्स अपना एप्लीकेबल हुआ जीएसटी, इस डेट के पहले तक क्या था? वैट और सर्विस टैक्स लगता था। वैट और सर्विस टैक्स तो पुराने लॉस के हिसाब से था, 1 जुलाई के बाद से जीएसटी आने लगा, अब गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगने वाला था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेट थे ना उनको कुछ लॉस होने वाला था, क्योंकि अब इनकम का कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाने वाला था। पहले देखो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र को तुम बेचोगे, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में तो वैट लगता था, पूरा का पूरा वैट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। लेकिन अब जीएसटी आने की वजह से क्या हो गया, जीएसटी आने की वजह से उस वही गुड्स अगर मैं बेच रहा हूँ 1 जुलाई के बाद, तो मुझे वहां पर जो लग रहा है सीजीएसटी लग रहा है एंड एसजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग रहा है। अब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। एंड 1 जुलाई के पहले क्या था, अब उनके पास पुराने पेमेंट का, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है तो वो रिकॉर्ड में दिखता था ना उनके, किसी पर्टिकुलर डीलर ने गवर्नमेंट को टैक्स भरा है वैट के नाम पे, उनका सेट ऑफ मिलता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने को मिलता है, ये सब लॉज है, एडजस्टमेंट करने को मिलता है। तो देखो जो भी डीलर्स हैं या जो भी स्टेट्स थे, ठीक है, स्टेट्स का जो वहाँ पे हिसाब किताब पड़े रहता था ना, वो जीएसटी आने की वजह से डिस्टर्ब होने वाला था, कुछ स्टेट्स को लॉस भी होने वाला था। तो क्या हुआ इसमें, ये लॉ पास किया ताकि उनका जो भी रेवेन्यू का लॉस था ना, देखो यहाँ पे ये लॉ पास करने का पर्पस क्या था, टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू इफ एनी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने की वजह से अगर उनको किसी भी तरीके का कुछ भी लॉस होता है तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया कि इस एक्ट में उनको वो राइट्स हैं, वो प्रोविजंस बताए कि कैसे उस लॉस को एडजस्ट करें। तो इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं है, वो जब जीएसटी आया था ना उसके बाद ही था इसका यूज, अभी भी थोड़ा थोड़ा है लेकिन सिर्फ लॉस होगा उस केस में,
बट हमको जो मेन लॉज है इंडिया में वो ये चार हैं जो पढ़ने हैं। पहला ये CGST, SGST, UTGST एंड ये क्या था अपना IGST। जी। समझ रहे हो? यस सर। इतना बस तुमको ध्यान देना। ये लॉस थे इंडिया में, ये लॉस बनाए हैं 1 जुलाई के बाद से और ये अपने लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जस्ट पे चलो आप देखो GST के कितने टाइप है ये बताने की कुछ जरूरत नहीं, ऑलरेडी मालूम है 3 टाइप के GST है, SGST, CGST एंड IGST। इनके फुल फॉर्म तुमको पता है। अब आता है यहाँ पे अपना ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का मीनिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस तो कर चुके हैं कि द सेंट्रल CGST हैज inter alia replaced erstwhile central excise duty and service tax। CGST लाने का मतलब ये, गवर्नमेंट पहले मैंने बताया ना सर्विस टैक्स लगाती थी, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को हटाया और अपने नाम का एक डाल दिया यहाँ पे सेंट्रल GST। तो CGST आने की वजह से एक्साइज ड्यूटी चला गया और सर्विस टैक्स चला गया। एक्साइज ड्यूटी गया, सर्विस टैक्स गया। एंड CGST को हैंडल कौन करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। पहले जो भी लॉज रहते थे वो पूरे इंडिया को रहते थे लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं रहते थे, लेकिन ये देखो ये इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है। समझ रहे हैं? हाँ। अब नेक्स्ट है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST। SGST किसके लिए रहेगा, ये देखो अपने स्टेट्स के लिए है, तो देखो यहाँ पे 29 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने SGST एप्लीकेबल की एंड दे आर इन ऑल 31 SGST एक्ट्स। टोटल 31 SGST एक्ट है क्योंकि 29 स्टेट्स में एप्लीकेबल है एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है। ठीक है, SGST हैज रिप्लेस स्टेट वैट। SGST आने की वजह से वैट गया, एंट्री टैक्स गया, ऑक्ट्रा गया, लग्जरी टैक्स गया, ये सारे टैक्सेस गायब हो गए जो पहले स्टेट में लगा करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंट्रल ये CGST आने की वजह से क्या गया आपका, एक्साइज ड्यूटी गया एंड सर्विस टैक्स गया। ठीक है, एंड SGST आने की वजह से अपना वैट गया, ये देखो यहाँ पे अपना वैट गया है और क्या क्या गया, एंट्री टैक्स, देखो एंट्री टैक्स गया, अपना लग्जरी टैक्स गायब हो गया, ये सब SGST की वजह से गायब हो गया। ठीक है, तो ये भी कभी कभी तुमको पूछ सकते हैं क्या आने की वजह से क्या गायब हो गया, क्योंकि तुम्हारा स्टडी थोड़ा डीप का है। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट UTGST भी पढ़ लेते हैं। UTGST भी तुमको क्लियर हो गया रहेगा, वो 2 यूनियन टेरिटरीज साइड में हट गए, बाकी यूनियन टेरिटरीज बचे, उन यूनियन टेरिटरीज में क्या लगेगा, UTGST, उनका नाम भी दिया है देखो। इन UTGST 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये सब जगहों पे क्या लगता है, UTGST। ठीक है, हमने SGST पढ़ा, CGST पढ़ा, UTGST पढ़ा। अब एक बचा लास्ट अपना इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST देखो कहाँ कहाँ पे है, IGST तो हर वो जगह पे है जहाँ पे क्या है अपना इंटर स्टेट आएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी। और इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, दिख रहा है फुल फॉर्म तुमको, हाँ। ये देखो इंटीग्रेटेड GST। ओके, so under Article 269A of the Constitution, the GST on supplies in the course of interstate, ये इन्होंने बोला है बार बार, ये वर्ड तुमको एग्जाम में भी यूज करना है, इंटरस्टेट। Interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union
एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड। यूनियन बोलेगा यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ यूनियन हाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आईजीएसटी होगा वो हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो पता है ना तुमको। तो वो शैल बी अपोज हाँ बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है गुड सेलर seller and service provider in the origin state is to charge IGST। जहाँ से गुड्स बन के निकलेंगे वहां से आईजीएसटी लगेगा। वो जो सप्लायर रहेगा वो आईजीएसटी बिल पे लगा के देगा। एंड आईजीएसटी जो रहता है कॉम्बो रहता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर द एसजीएसटी पोर्शन। ध्यान से देखो ये, द एक्सपोर्टिंग स्टेट, जस्ट इमेजिन मैंने गुजरात के एक स्टूडेंट को पढ़ाया एंड 1 लाख रुपए फीस पे मैंने 18,000 जीएसटी लिया। अभी 18,000 जीएसटी मुझे आ गया। वो जीएसटी कौन सा था? महाराष्ट्र से गुजरात गया, आईजीएसटी था ना, आईजीएसटी। हाँ अब उस आईजीएसटी में 9,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है एंड 9,000 हाँ किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो देखो ये थर्ड पॉइंट यहाँ से, द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर द एसजीएसटी पोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे आ जाएगा सीजीएसटी पोर्शन, यहाँ पे रहेगा सीजीएसटी पोर्शन। ये देखो यहाँ पे ये रहेगा अपना सीजीएसटी पोर्शन। द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर द सीजीएसटी पोर्शन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर दैट एसजीएसटी टू इम्पोर्टिंग स्टेट। नहीं सॉरी वो बराबर था, पहले जो था ना वो ठीक था। ये देखो द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर द एसजीएसटी पोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो क्या होगा, 18,000 का वो जो फीस लिया ना हमने गवर्नमेंट, हाँ अरे वो गुजरात वाले पर्सन को जिसको मैंने बेचा वहां से 18,000 यहाँ पे आईजीएसटी लिया। वो आईजीएसटी में वो एसजीएसटी है ना 9,000 रुपए और हाँ सीजीएसटी है 9,000 रुपए, वो पूरा 18,000 में यूनियन गवर्नमेंट को दे दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैकग्राउंड से मतलब वो अपना पीछे से सेटलमेंट करेंगे, वो 9,000 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र से गुजरात में सर्विस दी तो मुझे हाँ आईजीएसटी लगाना पड़ा। अब उस आईजीएसटी में ये दोनों पोर्शन थे, ये देखो उस आईजीएसटी में था सीजीएसटी 9,000 एनएसजीएसटी 9,000। हाँ अब 9,000 पूरा 18,000 का ये जो आईजीएसटी था, ये पूरा आईजीएसटी मैंने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, मोदी सरकार को दिया। वहां से मोदी सरकार क्या करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिस्से का 9,000 इनको रिटर्न कर देगी। समझ रहे ना लॉजिक? हाँ ये होता है। बाकी तो तुमको पता है आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट होके आया तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है प्लस इम्पोर्ट भी लगता है। एंड एक्सपोर्ट हाँ भी लगता है क्या? नहीं, एक्सपोर्ट पर कुछ भी नहीं राइट। लगता। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। एक सम जरा सॉल्व करें हम, ठीक है? चलो चलो देखो एक सम दिख रहा है। हाँ Mr. M of Mumbai supplied goods and services for 24 lakh to Mr. S of Solapur। अब इमेजिन करो जस्ट M हम लोग हैं, हम, ठीक है? हम मुंबई में बैठे, हमने 24 लाख का सर्विस दिया सोलापुर वाले को। अभी सोलापुर और मुंबई महाराष्ट्र में हाँ इंट्रा इंट्रा है, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी के? सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, ठीक है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये पहले क्लिक हुआ। मिस्टर एम परचेज गुड्स, यही हम लोगों ने, मिस्टर एम परचेज गुड्स फॉर ₹20 लाख एंड इन एडिशन पेड CGST 9% एंड SGST 9% फ्रॉम सी ऑफ पुणे। लेकिन मैंने किससे परचेस किया था? पुणे वाले से परचेस किया था। तो जैसे याद है, देखो पुणे से परचेस किया मैंने, अब मैंने परचेस किया तो मैंने उनको भरा रहेगा CGST एंड IGST। एंड फिर मैंने 24 लाख का सोलापुर वाले को बिल बनाया, ठीक है? एंड उस 24 लाख में फिर से मैंने जीएसटी लगाया, ठीक है? एक जगह से खरीद रहा हूँ तो मैं जीएसटी भर रहा हूँ, फिर मैं दूसरे को बेच रहा हूँ, मैं वहां से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ। फाइंड फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर एम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स।
पहला पॉइंट, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। वो जो 24 लाख का मैंने गुड्स बेचा ना उधर, मैं कितना प्राइस हाँ चार्ज दूंगा? मेरा बिल कैसा बनेगा बताओ ना, ऐसा बनेगा कि नहीं? ये देखो दिख रहा है 24 लाख हाँ गुड्स का वैल्यू, और मैं ऐड CGST 9%, ऐड SGST 9%, 2 लाख 16 ऐड हो जाएगा। मेरा जो हाँ टोटल बिल होगा वो कितने का बनेगा? 28,32,000। क्यों? ये महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, समझ हाँ रहे हैं ना? एंड सेकंड देखो, बी पॉइंट क्या था, हु इज लाइबल टू पे GST? एम भरेगा कि एस भरेगा? एस कौन भरेगा? भरेगा तो अभी देखो, ऐसी हमको तो कौन देगा? हमको एस देगा, हाँ, पर हम भरेंगे ना। हम गवर्नमेंट को भरेंगे, ठीक है? हाँ किसके तो एम पॉकेट पे भरेगा। पड़ने वाला है? मिस्टर एस के पॉकेट पे पड़ने वाला है इफेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट को हम हाँ भरेंगे, मिस्टर एम भरेंगे, ठीक है? बराबर। एंड नेट लाइबिलिटी यस कितना होगा? थर्ड पॉइंट में बोला है नेट लाइबिलिटी। जस्ट इमेजिन करो नेट लाइबिलिटी कितना होगा। इधर देखो GST 2,16,2,16 मतलब 4,32,000 मुझे मिला है ना सोलापुर से, हाँ 4,32 मिला। और इधर मैं भरूंगा, इधर मैंने पुणे वाले को दिया रहेगा ना GST 20 लाख रुपए पे, हाँ तो दोनों हाँ एडजस्ट करके मैं नेट नेट भरूंगा। ये GST का रूल होता है सेट ऑफ का। ओके देखो, मिस्टर एम इज लाइबल टू पे GST। सेकंड पॉइंट, मिस्टर एम भरेगा GST। बी वाले का भी आंसर हो गया, हाँ कितना भरेगा? वो देखो 4,32 में से पुराना वाला माइनस करेगा। ये देखो, ओके देखो कैसा दिख रहा है। मैंने दोनों कैटेगरी बना दिया। हमेशा कैलकुलेशन तुमको टैक्स वाइज करना है, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट को देंगे ये पता होना चाहिए। तो देखो, पहले लिखा है आउटपुट टैक्स, ठीक है? अब आउटपुट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो हमने सेल किया तब हमको मिला। मैंने सोलापुर वाले को सेल किया तब मुझे टैक्स मिला, तो आउटपुट टैक्स में आएगा। वो देखो आउटपुट टैक्स आ रहा है 2,16 एंड 2,16। समझ रहा है? हाँ हाँ, तो ये देखो, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये पूरा, ये मैंने कलेक्ट किया है सोलापुर से। दोनों गवर्नमेंट के हिस्से का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पुणे में जो खरीदा था ना माल, पुणे से खरीदा था, मैंने वहां पर भी दिया था। ये देखो हाँ 20 लाख का बिल था ना, पुणे वाले ने मुझे भेजा, उसने 20 लाख रुपए का बिल बनाया रहेगा। 20 लाख पे हाँ 9% मतलब 1,80,000, 1,80,000 मैंने उसको भी तो भरा रहेगा। वो वन लैख बराबर। एटी ये 1,80,000 माइनस हो जाएगा, तो 2,16,000 इधर से आया, 1,80,000 पे किया। नेट नेट 36,000 मैं गवर्नमेंट को भरूंगा। ये मेरा नेट लाइबिलिटी। ओके समझ रहे हो? ये मेरा नेट लाइबिलिटी। तो ये देखो, अगर मैं इधर तुमको थोड़ा बताऊं, पुणे वाला ट्रांजेक्शन देखो ना कैसा रहेगा। गुड्स का प्राइस जो था वो 20 लाख था, हाँ CGST ऐड हुआ, कितना हम्म, CGST? 20 लाख का 9% तुम निकालोगे ना, 1,80,000 होगा, ओके ठीक है? ये देखो SGST ये भी रहेगा, ये भी 1,80,000 आया। इनका टोटल करोगे ना तुम लोग, फिलहाल हाँ टोटल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिल की बात है ना। ये मेरा टोटल हाँ बिल बना रहेगा, लेकिन तुम इसका टोटल करो ना। ये टोटल था कितना? 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। ये मेरा GST था। ये जब मैंने पुणे से खरीदा था ना मैंने, तब ये 1,80,000, 1,80,000 दो बार दिया ना, दो टैक्स हाँ के नाम। अगर मैं इधर किसी को दे रहा हूँ फिर इधर से ले रहा हूँ, तो मैं ये लेके मेरा पुराना जो भरा है उसका सेट ऑफ लूंगा, तो इसको बोलते हैं सेट हाँ ऑफ लेना। ये देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो लिखा है ना यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ तो ये लेस वाले पॉइंट, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है। कभी भी हम्म, परचेस करते समय जो तुम लोगों ने टैक्स भरा है वो तुमको यहाँ पे लिखना है। तो मैं अगर ये नाम लिख दूँ, ये देखो इधर, ये सेल के टाइम पे था, द टाइम ऑफ सेल, ये हम कलेक्ट करते हैं। और ये वाला कब रहता है? एट द टाइम ऑफ परचेज।
या एट द टाइम ऑफ परचेस था। तो देखो ऐसा सिचुएशन, खरीदते सेल करते टाइम मैंने 2,16,2,16 भरा, सॉरी मुझे मिला 2,16,2,16, सोलापुर वाले ने दिया। अब वो 2,16 में डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को मैं ऑलरेडी 1,80,000 दे चुका हूँ ना, पुणे वाले को जब मैंने दिया था 1,80,000 दे चुका हूँ मैं, और ऊपर का सिर्फ 36 दूंगा, गवर्नमेंट के पास 2,16 ही पहुंचेगा। सोचो ना जरा, ये देखो 1,80,000 पहले का पुणे वाले ने भर दिया रहेगा, पहले पुणे वाले ने भरा रहेगा मेरे नाम पे कि मैंने वो मुंबई वाले को बेचा, एम को बेचा था। फिर जब मैं 2,16,000 इधर से कलेक्ट करूंगा तो मैं पूरा 2,16,000 भर दूंगा, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाएगा और गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी 1,80,000 भरा है, पुणे वाले को दिया था, ऊपर का कितना हो रहा है अभी, तो 2,16 में से 1,80,000 माइनस करो, 36 बच रहा है, 36 मेरा जो रहेगा नेट लायबिलिटी रहेगा, 36 मेरा क्या रहेगा, नेट लायबिलिटी। समझ रहे अभिषेक? क्लियर है? यस सर। चलो ये क्वेश्चन समझा तुमको, एक बार और जरा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ओके सर। देखो क्वेश्चन वही, मुंबई वाले ने सोलापुर वाले को बेचा 24 लाख में, तो ऐसा बिल बना जो नीचे दिख रहा है, तो मतलब वहां से 2,16,000 2,16,000 टैक्स कलेक्ट किया। अब वो जो टैक्स कलेक्ट किया पूरा नहीं देंगे हम गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जैसे जैसे वैल्यू एड होगा टैक्स लगेगा और हमको सेट ऑफ भी मिलेगा। खरीदते समय जो हमने टैक्स दिया उसका सेट ऑफ मिलता है, बेचते समय जो हमने लिया ना उसमें। तो मैंने सोलापुर से जो 2,16,000 टैक्स कलेक्ट किया वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैंने परचेस करते समय पुणे में भरा था ना 1,80,000, तो सीजीएसटी में से भी मैं 1,80,000 माइनस कर दूंगा, एसजीएसटी में से भी 1,00,000 माइनस कर दूंगा। एंड अगर ये क्वेश्चन आया हु इज लायबल टू पे जीएसटी, इसके पॉकेट पे बर्डन आने वाला है, सोलापुर वाले के पॉकेट पे बर्डन आने वाला है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को मैं भरूंगा, जो कलेक्ट करता है वो भरता है, ये याद। द पर्सन हु कलेक्ट द टैक्स एक्चुअली पेज द टैक्स, ठीक है। यहाँ पे लायबल टू पे बोला है, नेट लायबिलिटी कितना है वो हमने सीख लिया ऑलरेडी। नेट लायबिलिटी ऐसा था 2,16,000 माइनस 1,80,000, 2,16,000 माइनस, ऐसे ही कैलकुलेशन से आगे। समझ रहे हो? यस सर। The following working shows that by giving tax credit, ये टैक्स क्रेडिट मिल गया, प्रीवियस स्टेज पे जो भी भरते हो उसको टैक्स क्रेडिट पे काउंट करते हो, उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है। एंड आगे जाके तुमको चैप्टर भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेपरेट चैप्टर भी, वहाँ भी ध्यान दें। गवर्नमेंट डज नॉट लॉस रेवेन्यू, अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट को कुछ लॉस नहीं हुआ सेट ऑफ की वजह से। कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है सर तो 2,16,000 2,16,000 कलेक्ट किया वो नहीं दिया हमने, सिर्फ 36 दिया, तो गवर्नमेंट का लॉस तो नहीं हुआ? लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि पहले 1,80,000 मेरे नाम पे, मैंने मेरे पॉकेट से 1,80,000 भरा था, अब मैं यहाँ से पूरा 2,16,000 कलेक्ट करूंगा, लेकिन मैं अब मेरे पॉकेट से 36 भरूंगा। 36, ये देखो ये 36 प्लस भरा 1,80,000, दोनों का टोटल करोगे गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2,16,000 जमा होगा। समझ लो? चलो ये देखो ऐसा, गवर्नमेंट को लॉस क्यों नहीं हो रहा है ये तुमको ध्यान देना है जरा, देख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले 1,80,000 गया और फिर मैंने मेरे पॉकेट से कितना भरा 36, टोटल 2,60,000। स्टेट गवर्नमेंट को भी 1,80,000 पहले दे चुका था मैं पुणे वाले ट्रांजेक्शन में, अब सोलापुर वाले से जब मैं टैक्स लूंगा तो सिर्फ 36 भरूंगा, तो गवर्नमेंट को लॉस नहीं होता है, सेट ऑफ देने से लॉस नहीं, ये ध्यान देना। समझ रहे हो? चलो आज के लिए फिलहाल इतना है, और यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 और उसका बेसिक सब कुछ हमने बहुत डीपली कवर किया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऐसे तुम लोग कनेक्टेड रहो आर्यन नॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ। ये लेक्चर भी मैं तुमको बाद में अपलोड कर दूंगा, तुम वहाँ पे देख सकते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके सर। थैंक यू।
थैंक यू सर, बाय।